हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं एनालिसिस की बात करूंगा कि मंडे के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जो जीडीपी प्रोजेक्शन जो 7.6 7.7 आई थिंक इतना कुछ एस्टिमेट था, उससे भी ज़्यादा ही 8.2 पे आई है, जो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा जीडीपी का जो लेवल जो है वो हमें देखने को मिला है, जो डोमेस्टिक ग्रोथ को जो है वो दिखाता है। लेकिन दूसरी ही साइड जो ये अच्छी बात है मार्केट्स के लिए, लेकिन दूसरी साइड जो रूपी डेप्रिसिएशन है जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, गवर्नमेंट का जो डेप्ट है उन पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो एक नेगेटिव जो है वो बना हुआ है। अभी पॉजिटिव भी है, साथ में जीडीपी तो अच्छा नंबर आ गया, लेकिन रूपी की जो डेप्रिसिएशन आज फिर से ऑल टाइम जो है वो हाई रूपी ने लगा दिया डॉलर के मुकाबले। तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, उसके लिए जो रूपी डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, तो वो नेगेटिव एक इम्पैक्ट डाल रहा है। इसको डिस्कस करते हैं हम वीडियो में, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कौन से लेवल्स है जो वॉच आउट करने हैं, और जो एफ आई डी है डेटा आया जिसका लिंक मैंने शॉर्ट्स वीडियो जो है वो अपलोड कर ही दिया, लेकिन डिटेल में इधर भी डिस्कस करूंगा। और अगर आपने शॉर्ट नहीं देखा एफ आई डी डेटा का मंडे के लिए क्या डेटा आया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप डेटा भी जो है वो एफ आई डी का जो है वो देख सकते हो। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखो कि निफ्टी का आली टाइम फ्रेम है, और निफ्टी पे मैंने एक जोन मार्क करा था एक 2 हफ्ते पहले, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि 25,800 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पर अगर मार्केट आएगा तो मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए अटेम्प्ट कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता। और मार्केट ब्यूटीफुली इस सपोर्ट के आसपास आया, और मार्केट पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ऑल टाइम हाई के आसपास जो है वो गया। तो क्या जो न्यूज़ है, जो जीडीपी प्रोजेक्शंस की, जो रूपी डेप्रिसिएशंस की, उस कैसे प्ले करना है। देखो, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो गैप अप हो जाएगा मंडे को। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने एफ आई डी डेटा देखा है, उनकी पोजीशनिंग किस हिसाब से है, रिटेलर्स की पोजीशनिंग किस हिसाब से है। उस रिटेलर्स गए हैं बुलिश, लेकिन जो बिग प्लेयर्स हैं वो बेरिश पोजीशन बना के गए हैं। जो है वो नेट नेट तो वो चलो, जो प्रोज जो ब्रोकर वगैरह जो एच आई ना, जो ज़्यादा फंड्स वाले हैं, उन्होंने तो क्या किया कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जो फ्यूचर्स में वो जो है वो लॉन्ग है, लेकिन मंडे के लिए पोजीशन उनकी बेरिश है। किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहाँ पर हम शॉर्ट करने का सोच सकते हैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग यहीं पर ट्रेड करते हैं और ये लेवल्स अच्छा है। देखना क्या होगा कि अगर मार्केट गैप अप हो भी जाती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, गैप अप हो जाती है, जस्ट अ सेकेंड, मान लो इधर कहीं 26,300 जो हाई लगाया था मार्केट ने, ऑल टाइम हाई 26,308 के आसपास लगाया था शायद। अगर मार्केट 100 पॉइंट भी गैप अप ऊपर होती है, तो क्या इसके ऊपर सस्टेन करती है? हो सकता है ना करे, हो सकता है करे। तो कुछ लेवल्स जहाँ पर आपको जो ध्यान में रखने हैं वो हैं ये 2 लेवल्स। ठीक है, मार्केट ऊपर खुलेगा तो 26,285 से लेके 26,305, इस लेवल के हम ऊपर देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। 15 मिनट या 30 मिनट वेट करेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल खोलते ही मार्केट नीचे आ रहा है और इस लेवल को तोड़ के नीचे, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। और उस शॉर्ट साइड का जो लेवल, जो हमारा टारगेट रहेगा डाउन साइड का, वो कौन सा रहेगा, इस कैंडल्स के जो है वो लो जहाँ हाई। ठीक है, 26,224। हमें 60-70 पॉइंट का फॉल जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं करता, मान लो अगर ऊपर खुल गया, डेटा को निगेट मार्केट ने कर दिया और मार्केट खुल के यहीं कहीं पर सस्टेन होना चालू हो गया। मान लो मार्केट ऊपर खुला और यहाँ पर खुला, और मार्केट यहाँ पर साइडवेज ऊपर जाना चालू कर दिया, फिर से ऑल टाइम हाई हिट किया, तो फिर हम मान लेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है। लेकिन हो सकता है ये ट्रैप भी हो, क्योंकि मार्केट जो लोग सोचते हैं बिग प्लेयर्स उसके जो है वो ऑपोजिट करते हैं। तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन यही है, मार्केट अगर मान लो गैप अप, इतना पहली का बात तो खुलेगा नहीं, अगर खुल भी गया कुछ ट्रेड डील की न्यूज़ की वजह से या कुछ भी न्यूज़ की वजह से, तो यहाँ पर खुलने के बाद अगर मार्केट में सेलिंग आती है, तो ये मेरे लिए फिर शॉर्ट साइड का ही एक ट्रेड होगा। मैं तो शॉर्ट साइड का ट्रेड लूँगा, और जहाँ तक के मेरे जो है वो टारगेट्स रहेंगे। पोजिशनली शॉर्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ इंट्राडे में शॉर्ट्स जो है वो प्ले कर सकता हूँ। और मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है, वो कौन से लेवल्स है वो भी आपको बता देता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया, और अगर अग्रेसिव शॉर्ट करना है तो
ये जो लो लगा है 26,140 से 145 का, इसके नीचे अगर 30 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है फिर मैं शॉर्ट, क्योंकि मार्केट ने देखो बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड करा है यहाँ पर, और उसके बाद नीचे है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है 30 मिनट्स, तो फिर हमें लेवल जो नीचे को देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली, वो यहाँ तक के है। लेकिन इन लेवल्स की बात करना भी कुछ जायज़ होगा नहीं, क्योंकि अभी मार्केट बहुत बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन शॉर्ट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे डेटा ने जो बोला, मैं वो डेटा के हिसाब से आपको जो बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ लेवल्स है जो आपको निफ्टी में वॉच आउट करने हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा जो है वो भाग रहा है, निफ्टी से भी ज़्यादा भाग रहा है। उसको 60,000 पहुँचने की बहुत जल्दी है बैंक निफ्टी को। जस्ट अ सेकेंड, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, कुछ ड्राइंग्स है वो रिमूव कर दूंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में देखो, ये जो लेवल्स मैंने यहाँ पर आपको मार्क करके वीडियो बना के दिया था ना, वही लेवल्स मैं वैसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि वो लेवल्स ही मार्केट को बहुत अच्छे तरीके मार्केट रिस्पेक्ट करता है। मैंने ये कुछ लेवल्स दिए थे 58,560 का और 58,775 का, कि जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है कुछ डरने की बात नहीं है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक हेल्दी पुल बैक होगा जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जा सकता है। और देखो क्या ब्यूटीफुली मार्केट ने इसे बहुत बार तोड़ने की कोशिश करी है। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, इधर से भी सपोर्ट लिया, इधर से भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 5-6 बार जो है वो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और बैंक निफ्टी अभी जो है वो ऊपर जा रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए कैसे ट्रेड करना है हम वो भी देख लेते हैं। अगर मान लो गैप अप की सिचुएशन मैंने आपको बताई कि होती है, तो जो लेवल्स है मार्क करने हैं वो ये हैं 59,865 और 59,900। तो 60,000 तो वैसे साइकोलॉजिकल लेवल्स है, वो तो रेजिस्टेंस की काम करेगा ही। अगर बैंक निफ्टी जहाँ पर बंद हुआ है, अगर यहाँ पर खुलने के बाद बैंक निफ्टी जो है वो मान लो, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर खुल जाता है और निफ्टी जैसा पैटर्न बनाता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज देती है और बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करना चालू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट 3-4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। ये आप लेवल्स नोट कर लो, यहाँ पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले चुका है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लेता है, तो चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो हमें आने वाले समय में एक पुल बैक जो है वो दे सकता है। कौन से लेवल्स तक जो है मार्केट नीचे आ सकता है, तो मैं बताऊँगा आपको कि अगर मार्केट नीचे आ गया, सॉरी नीचे आता है, तो फिर बैंक निफ्टी एक तो थोड़ी शार्प जो है वो 200-300 पॉइंट जो है वो नीचे आ सकता है, 59,600 तक यहाँ पर आ सकता है। और अगर उसके भी नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी हमें फिर यहाँ तक के लेवल से भी है जो दिखा सकता है, 59,400 तक के लेवल जो है वो दिखा सकता है आने वाले समय में। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आन के फिर से इसे ब्रेक करती है, देन हम फिर डेटा देखेंगे, डेटा के हिसाब से जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुल पे नीचे आता है तो फिर यहाँ पर आके साइडवेज हो जाता है, तो फिर कोई ट्रेड नहीं बनेगा, फिर हम मिस कर देंगे। अगर ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो गैप अप हो गया तो मैंने वो ट्रेड आपको बता दिया। तो मेरी अप्रोच कॉशियस ही रहेगी। बाउंस कोई आएगा तो मैं वहाँ पर शॉर्ट ही करना प्रेफर करूँगा। बाकी आप अपने जो फाइनेंशियल मार्केट जो आप जिससे कंट्रोल करवाते हैं, या आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। जो मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, जो डिस्क्लेमर है वीडियो का, मेरा जो अपना व्यू है, जो अपने लेवल्स है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आप इन इस लेवल को फॉलो करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। जो मुझे लगता है या जिस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा मैंने वो इस वीडियो में बता दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक और पोलाइट सी रिक्वेस्ट है आपको कि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट तभी हूँगा अगर मेरे चैनल से कोई वीडियो आप देखोगे, लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।